जनपद जौनपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जेसी चौराहे के समीप स्थित झील में बीते शुक्रवार को एक लाल ब्रीफकेस में 100 मिलने की सूचना पर जौनपुर पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और जो सामने आया वो आपके होश फाख्ता कर देंगे। तस्वीरों में जिस युवक को आप देख रहे हैं ये अपने ही प्रेमिका की निर्मम हत्या कर 100 को ब्रीफकेस में ले जाकर फेंक देता। यही नहीं, उसके बाद आरोपी विशाल बनारस जाकर गंगा स्नान करता है और मुंडन संस्कार भी कराता है। फिलहाल इस घटना से पूरे जनपद में एक कौतूहल का विषय बना हुआ, जिस तरह से इसने हत्या को अंजाम दिया और इस घटना को लेकर सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गए हैं, जिसमें साफ दिखा जा सकता है कि आरोपी विशाल अपनी प्रेमिका के 100 को एक ब्रीफकेस में करके अपने कंधे पर रख कर कुछ दूर ले जाकर सड़क पर रुकता है और एक ई रिक्शा करता है और उस ई रिक्शा से आरोपी 100 को जेसी चौराहे स्थित झील के खाई में फेंक देता है। वहीं इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ सहित भारी संख्या में फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई थी। वहीं इस घटना के खुलासे के लिए एसपी जौनपुर ने कई टीमों का गठन कर दिया था। वहीं सोशल मीडिया में अज्ञात महिला का शव आते ही परिजनों को सूचना लगी और परिजन पुलिस तक पहुंच जाते हैं। परिजन जब पहुंचते हैं और महिला के मोबाइल नंबर को देखते हैं तो जो चीज़ें सामने आती हैं वह भी आपको हैरत में कर देंगी। महिला की शादी 2019 में होती है और कुछ दिन के बाद ये रिश्ता टूट जाता है और गांव के रहने वाले इस युवक से युवती की करीबियाँ बढ़ जाती हैं। करीब 4 साल तक 5 साल तक ये प्रेम चलता रहता है। बीते 24 फरवरी को आरोपी इसके घर आता है और रात में रुकता है और सुबह किसी बात को लेकर विवाद इस कदर बढ़ता है कि आरोपी अपनी ही प्रेमिका को पलटे से मार देता है। इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो जाती है। पुलिस के भय के कारण आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शव को एक ब्रीफकेस में भरता है और कंधे पर ब्रीफकेस को लेकर कुछ दूर जाने के बाद एक ई रिक्शा करता है और ई रिक्शा से 100 को ले जाकर जेसी चौराहे स्थित खाई में फेंक देता है। लेकिन जिस तरह से इस युवक ने इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया, कहीं न कहीं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन इसका दिल नहीं पसीजा। अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद जिस तरह से गंगा स्नान मुंडन संस्कार किया वो भी हैरत कर देने वाला है। लेकिन जौनपुर पुलिस की भी तारीफ करनी होगी। घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर अब राहत की सांस ले रही है। लेकिन जिस तरह से प्यार में इस तरह का परिणाम वो भी हैरत कर देने वाला है। सुनिए मृतका की माँ क्या कहती है, उसके भाई क्या कहते हैं, पुलिस का क्या कहना है। जान गया दीदी से मर गया केस में भर के होके ले जाके जैसे मरले हैं वैसे हमारी लड़की का बदला हमें चाहिए। लड़की बड़ी कर के बिल्कुल मार देगा। हम कैसे पता लगल? अरे कैसे नहीं कैलाश फोन करत है, रोज फोन करत रहा। संध्या के स्विच ऑफ बतैला। सवेरे 10 बजे बाद गया, 10 बजे के बाद नहीं बात गया। गाड़ी के बड़ी कष्ट मार दे रहे हैं सर के बात बात तब हमें बेचैनी छोड़ के मर रानी के काम ऐसे वो लग रही है आके खोजो लड़की के गाड़ी में लड़की का भाई की ना स्विच ऑफ कई दिन पहले स्विच ऑफ रहल मोबाइल? 4 दिन हो गए। 4 दिन में 10 बजे के
25 तारीख से 10 बजे से बात भयल और 9 बजे भयल और 9 बाद नहीं बात भयल है। कि केकरे साथे कहाँ गई रहली? काम करत रही मॉल में काम करत रही ना, ऊपर रहत रही भाड़ा पर। रोज फोन करत रही कि मम्मी हम सही है, की चिंता मत कर, अब बोनस मिली हमारे कहाँ से साल भर हो जाए तो 50-60 हज़ार मिली मन में से। हम चिंता मत करे, हमें गाड़ी घोड़ा दे के हमारे बिया बात करे। हमें ऐसे बोलत रही। कहीं शादी उदी भयल रहल? शादी भर और वहाँ से छोट छोट 1 महीना के अंदर हम करा दे कोई लड़का आपके गांव में कराएगा? लड़का तो अब छोड़ देने वैसे बोला छोड़ देने कैसे बस इतना बोलिए कि बस हमारे बंदे को सुना उसको फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे लड़की को मर जाए वैसे उसको फांसी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जानकी नाम है। पहले झगड़ा किए ठीक है सर आप थोड़ा ब्लर करके चलाना पड़ेगा। 28 तारीख को कमला हॉस्पिटल के सामने एक महिला की एक बैग में लाश मिली थी। तत्काल इस संदर्भ में कोतवाली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। इसमें सबसे पहली समस्या ये थी कि महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं थी। कोतवाली SHO और उनकी टीम ने मिलकर पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद उस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में गए और उन्होंने 6-7 घंटे के अंदर लगभग पहचान सुनिश्चित करते हुए अन्य कार्रवाई अमल में लाई। ये पूरी घटनाक्रम इनके प्रयास से 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसकी पहचान महिला की सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत सारी कार्रवाई पूरी की है। इसके लिए ये बधाई की बात। किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ये महिला और पुरुष का पिछले कई वर्षों से संबंध था। ये बताया जाए, उन्होंने पूछताछ में बताया है कि 2019 से इन लोगों का आपस में संबंध था। बीच में महिला की शादी भी हुई थी, लेकिन इस संबंध के चलते वो विवाह विच्छेद हो गया था और ये संबंध इनका आपस में कंटिन्यू था। 24 तारीख को ये यहाँ शहर में आए और महिला जहाँ रहती थी उसके साथ ये वहीं रहे और 25 को सुबह में इनका आपसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसमें इन्होंने पलटे से लड़की को मारा और लड़की बेहोश हो गई और इनको डर लगा कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक बैग में रखा और एक ई रिक्शा से यहाँ आपने जैसा देखा कमला हॉस्पिटल के सामने इन्हें छोड़ दिए। घटना कहाँ पे अंजाम दिया? ये मछली शहर पड़ाव जो है उसी में एक घर है, उसमें किराए पर रहने क्या ये अकेले थे कि और उनके कोई साथ था? नहीं, यही दोनों लोग थे। ये आपस में इनके काफी नजदीकी संबंध थे और ये आपस में शादी का भी इनका चल रहा था, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे तो उस चीज को लेकर इनमें आपस में कुछ बात हुई। कैसे ट्रैक किया गया पूरा घटनाक्रम कैसे ट्रैक किया गया? इसमें हमारी कोतवाली की टीम पूरी लगी रही। हमने इसमें CCTV फुटेज, सर्वेलांस और मैनुअल जो तरीका है उसका भी हमने यूज़ किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे उससे संबंधित चीज़ें भी शेयर की और हमारा जो क्रिया तंत्र है उसके माध्यम से सारी चीज़ें पता की। खुद ही अकेले लेकर के गया संकेत में पूरा भरा और हाँ, शुरू अकेले लेकर फिर आगे ही रिक्शा पे करके फिर यहाँ डाल उसके फुटेज भी हम लोग इकट्ठा करने सारी चीज़ें।